महाराष्ट्र के चर्चित टीसीएस केस में अब बड़ा मोड़ आ गया है। पिछले कई दिनों से फरार चल रही आरोपी निदा खान को आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। नासिक पुलिस और छत्रपति संभाजीनगर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में उसे नारेगांव इलाके से पकड़ा गया। गिरफ्तारी के बाद पूरे मामले में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक और कानूनी गलियारों तक इस केस की चर्चा फिर तेज हो गई है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि पुलिस पूछताछ में क्या नए खुलासे होते हैं और क्या इस मामले में कोई बड़ा नेटवर्क सामने आता है। पुलिस के मुताबिक निदा खान पिछले करीब 25 दिनों से फरार थी। जांच एजेंसियां लगातार उसकी तलाश में जुटी थी। बताया जा रहा है कि वो लगातार अपने ठिकाने बदल रही थी ताकि पुलिस तक उसकी लोकेशन ना पहुंच सके, लेकिन आखिरकार पुलिस ने उसे छत्रपति संभाजीनगर के नारेगांव इलाके की कैसर कॉलोनी स्थित एक फ्लैट से हिरासत में ले लिया। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि उसके साथ उस फ्लैट में 4 रिश्तेदार भी मौजूद थे। अब पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि क्या इन लोगों को आरोपियों के खिलाफ दर्ज मामले की जानकारी थी और क्या उन्होंने जानबूझकर उसे छिपाने में मदद की। देखिए, सूत्रों के अनुसार गिरफ्तारी की कार्रवाई देर रात करीबन 11:30 बजे की गई। पुलिस टीम ने पहले इलाके की निगरानी की और फिर फ्लैट पर दबिश देकर निदा खान को हिरासत में लिया। गिरफ्तारी के बाद सबसे पहला उसका मेडिकल और हेल्थ चेकअप कराया गया। इसके बाद ट्रांजिट वारंट की प्रक्रिया पूरी करने के लिए उसे संभाजीनगर कोर्ट में पेश किया गया। अब उसे नासिक ले जाया जाएगा, जहां आज कोर्ट में उसकी पेशी होनी है। ये मामला तब सुर्खियों में आया जब टीसीएस से जुड़े विवाद में कई गंभीर आरोप सामने आए। पुलिस के अनुसार पीड़िता की शिकायत और शुरुआती जांच के बाद निदा खान जांच एजेंसी के रडार पर आ गई थी। 25 मार्च के बाद से वे लगातार फरार चल रही थी। पुलिस की कई टीमें अलग अलग शहरों में उसकी तलाश कर रही थी। जांच एजेंसियों को शक था कि वह करीबी लोगों की मदद से पुलिस से बचने की कोशिश कर रही है। इस बीच आरोपी ने अदालत से अग्रिम जमानत पाने की कोशिश भी की थी, लेकिन उसे राहत नहीं मिली। 2 मई 2026 को नासिक रोड कोर्ट ने उसकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। अदालत ने इस फैसले के बाद पुलिस ने अपनी कार्रवाई और तेज कर दी थी। माना जा रहा है कि जमानत खारिज होने के बाद आरोपी के पास कानूनी विकल्प कम बचेंगे और पुलिस उस तक जल्द पहुंच सकती है। आखिरकार ऐसा ही हुआ और कुछ दिनों बाद वो गिरफ्तार कर ली गई। नासिक रोड कोर्ट में हुई सुनवाई इस पूरे केस का अहम मोड़ मानी जा रही है। सुनवाई के दौरान सरकारी पक्ष की ओर से पब्लिक प्रोसिक्यूटर अजय मिसर मौजूद रहे, जबकि निदा खान की ओर से वकील राहुल कासलीवाल ने पेशी रखी। 29 अप्रैल को इस मामले की इन कैमरा सुनवाई हुई थी। उस दौरान एसआईटी की तरफ से एसीपी संदीप मिटके ने अदालत में जांच अधिकारी के रूप में अपना पक्ष रखा और आरोपी की अग्रिम जमानत का कड़ा विरोध किया। सरकारी पक्ष ने अदालत में दावा किया कि आरोपी पर पीड़िता को धार्मिक तौर और तरीकों के लिए प्रभावित करने और कुछ धार्मिक ऐप डाउनलोड कराने और कई लिंक भेजने जैसे आरोप है। जांच एजेंसियों ने कहा कि उनके पास मोबाइल चैट, डिजिटल रिकॉर्ड और कुछ इलेक्ट्रॉनिक सबूत मौजूद है, जिन्हें जांच का हिस्सा बनाया गया है। यही डिजिटल सबूत अब इस पूरे मामले की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी मानी जा रही है। सरकारी वकील ने अदालत में यह भी कहा था कि जांच एजेंसियां मामले के कथित विदेशी कनेक्शन की भी जांच कर रही है। कोर्ट में मालेगांव और मलेशिया लिंक का जिक्र किया गया। दावा किया गया कि नौकरी और प्रमोशन के नाम पर कुछ गतिविधियों को आगे बढ़ाने की आशंका है। हालांकि अब तक जांच एजेंसियों ने किसी अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन पुलिस डिजिटल रिकॉर्ड, कॉल डिटेल और ऑनलाइन संपर्कों की गहन जांच कर रही है। जांच में पीड़िता के बयान को भी बेहद अहम माना जा रहा है। सरकारी पक्ष ने अदालत को बताया कि पीड़िता के बयान, परिवार के सदस्यों के बयान, मोबाइल चैट और डिजिटल मैसेज जांच के महत्वपूर्ण आधार है। इसके अलावा यह भी जांच की जा रही है कि क्या पीड़िता का नाम बदला गया था और क्या उसके कुछ दस्तावेज आरोपी पक्ष के पास मौजूद थे। जांच एजेंसियों का कहना है कि अभी कई अहम तथ्य सामने आने बाकी है। अब निदा खान की गिरफ्तारी के बाद पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि फरारी के दौरान उसे मदद
मदद कौन दे रहा था। जांच एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी हुई है कि वह किन किन लोगों के संपर्क में थी और क्या इस पूरे मामले में अन्य लोग भी शामिल है। पुलिस इन 4 रिश्तेदारों से भी पूछताछ कर सकती है और उनके पास से फ्लैट में मौजूद थे, जो उनके पास चारों लोग फ्लैट में मौजूद थे। ये भी जांच की जाएगी कि क्या उन्होंने आरोपी को जानबूझकर शरण दी थी। गिरफ्तारी के बाद सोशल मीडिया पर भी इस केस को लेकर चर्चाएं तेज हो गई है। लोग गिरफ्तारी की तस्वीरों और मामले से जुड़ी खबरों पर अलग अलग तरीके की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कुछ लोग इसे पुलिस की बड़ी सफलता बता रहे हैं, तो कुछ लोग जांच पूरी होने तक इंतजार करने की बात कर रहे हैं। इस बीच पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अब पूछताछ के दौरान कई अहम जानकारी सामने आ सकती है। सबसे ज्यादा नजर अब कोर्ट में होने वाली पेशी पर टिकी हुई है। माना जा रहा है कि पुलिस अदालत से आरोपी की कस्टडी मांग सकती है ताकि उससे विस्तार से पूछताछ की जा सके। पुलिस ये जानना चाहती है कि फरारी के दौरान वो कहां रही, किसने उसकी मदद की और किसे डिजिटल संपर्क लोगों से किया उसने। उसके अलावा कथित नेटवर्क और विदेशी लिंक के एंगल को लेकर भी पूछताछ की जा सकती है। देखिए, कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि अगर जांच एजेंसियों को डिजिटल सबूतों से कोई बड़ा लिंक मिलता है तो मामला और गंभीर हो सकता है। हालांकि अभी तक जांच शुरुआती चरण में है और पुलिस अधिकारी तौर पर किसी बड़े नेटवर्क की पुष्टि नहीं कर रही है, लेकिन जिस तरीके से अदालत में डिजिटल रिकॉर्ड और विदेशी संपर्कों का जिक्र हुआ है, उससे यह मामला लगातार संवेदनशील बनता जा रहा है। अब इस पूरे केस ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया और ऑनलाइन नेटवर्क का इस्तेमाल किस तरीके से किया जा रहा है। जांच एजेंसियां अब केवल पारंपरिक जांच तक सीमित नहीं रहती है, बल्कि मोबाइल डेटा, चैट रिकॉर्ड, ऐप डाउनलोड हिस्ट्री और ऑनलाइन गतिविधियों की भी गहराई से पड़ताल की जा रही है। इसी वजह से इस मामले में डिजिटल सबूतों को सबसे अहम माना जा रहा है। फिलहाल पुलिस की कोशिश यही है कि पूछताछ के जरिए पूरे घटनाक्रम की कड़ियों को जोड़ा जाए। आने वाले दिनों में कोर्ट की कार्रवाई, पुलिस रिमांड और डिजिटल फॉरेंसिक जांच इस केस की दिशा तय करेंगी। अब देखना ही होगा कि क्या पुलिस को पूछताछ में कोई बड़ा खुलासा मिलता है या मामला केवल सीमित आरोपियों तक ही रहता है। लेकिन इतना तय है कि निदा खान की गिरफ्तारी के बाद ये केस एक बार फिर सुर्खियों में आ चुका है।